नमस्कार, मैं रजनीश पांडे। मैं आज आपको पढ़ाने जा रहा हूँ संविधान का एक टॉपिक है। जैसे संविधान में अभी पेपर जो हो रहे हैं लगातार 3 से 4 क्वेश्चन आपके आने ही आने हैं। तो थोड़ा सा बेसिक चीज़ें आज आपको बताई जाएंगी। और एक चीज़ और बताने जा रहे हैं कि अभी जल्दी में ही आपका पेट का बैच ऑनलाइन स्टार्ट होने जा रहा है आपके ट्रिपल एजुकेशनल हब ऐप पे, है ना। वो चीज़ें आपको जितने भी टॉपिक हैं, जैसे मैथ है, जीएस है, रीजनिंग है, हिंदी है, सारे टॉपिक आपको पढ़ाए जाएंगे। आज हम आपको स्टार्ट कर रहे हैं, संविधान का टॉपिक है। जैसे कि बात करते हैं कि संविधान में क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन से पार्ट हैं, अनुसूची कितनी है, अनुच्छेद कितने हैं, भाग कितने हैं, संविधान बना कब, कैसे बना, ये सारी चीज़ें आपको समझाई जाएंगी। जैसे समझते हैं पहले नंबर पे कि संविधान की बात करते हैं, है ना। तो संविधान की बात करते हैं तो संविधान के 3 पार्ट हैं जो आपको पूरा पढ़ना है सही से, है ना। तो पहला जो है आपका भाग है कि आपके संविधान में कितने भाग होते हैं। दूसरा पार्ट है कि आपके अनुच्छेद कितने हैं। और तीसरा टॉपिक है आपका कि अनुसूची कितनी है ना। तो ये 3 टॉपिक जो आपको पढ़ना है। एक और इसका पार्ट होता है कि संविधान की पृष्ठभूमि। तो इसमें ये चीज़ें हैं जो यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। या तो पृष्ठभूमि से आपका क्वेश्चन पूछ लेता है कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, संविधान सभा का गठन कब हुआ, कुल कितनी सीटें थी, ये बहुत सारे क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। आज आपको मैं समझाऊंगा कि संविधान में बेसिक चीज़ें हैं। जैसे पूछा जाता है कि भाग कितने होते हैं, तो उस मूल संविधान में 22 भाग थे। वर्तमान में जो भाग हैं वो 25 हैं। जैसे क्वेश्चन पूछा गया 2018 उत्तर प्रदेश पुलिस में कि संविधान में कुल कितने भाग थे, तो उस टाइम नया नया ही बना था, तो लोग 22 भी ऑप्शन था, 25 भी ऑप्शन था, और 23 ऑप्शन था, और 24 ऑप्शन था। तो वहाँ पे जो आंसर माना गया था कितना, 25 माना गया था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे अनुच्छेद पूछे जाते हैं, कुल कितने अनुच्छेद हैं, तो 395 अनुच्छेद मूल संविधान में थे, वर्तमान में कितने हैं, लगभग 450 हैं। ये बेसिक चीज़ें हैं जो आपको मैं आज बता रहा हूँ। अब बात की अनुसूची की, तो अनुसूची मूल संविधान में 8 थी और आज वर्तमान में 12 हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें बेसिक हैं जो आपको नॉर्मली अगर संविधान पढ़ते हैं तो आपको पता होना चाहिए। जैसे बात करें पृष्ठभूमि की, तो क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि संविधान कब बन के तैयार हुआ, तो 26 नवंबर 1949। लागू कब हुआ, 26 जनवरी 1950। कैसे लागू हुआ, ये आपको पूरा एक टॉपिक वाइज से पृष्ठभूमि एक टॉपिक में पढ़ाया जाएगा, भाग आपको पढ़ाए जाएंगे, अनुच्छेद पढ़ाए जाएंगे, अनुसूची पढ़ाई जाएंगी। ऐसे सारे टॉपिक आपके क्लियर कराए जाएंगे और आपके लगभग 4 से 5 क्वेश्चन जो हैं जितने भी आपके एग्जाम आते हैं सारे क्लियर हो जाएंगे। जैसे आज आपका टॉपिक जो होगा वो आपको पढ़ाएंगे हम अनुसूची। ठीक है, कि अनुसूची जो 12 है वो कैसे आपको पढ़ना है, कैसे कंप्लीट करना है, आपको कंप्लीट कराते हैं आज। जैसे बात करें अनुसूची की, तो अनुसूची मूल संविधान में हमारे 8 थी। तो यहीं से क्वेश्चन बन जाता है कि नवीं अनुसूची कब जोड़ी गई, तो ये जोड़ी गई प्रथम संविधान संशोधन 1951 में, है ना। तो ऐसे ही आपको सारी अनुसूची आपको याद करवाएंगे ट्रिक से, पूरा आप कभी भूलेंगे ही नहीं। जैसे बात करें कि अनुसूची 1, अनुसूची 1 की बात करें तो अनुसूची 1 में है संघ एवं राज्य क्षेत्र। संघ एवं राज्य क्षेत्र मतलब सबसे पहले जब संविधान में अनुसूची पढ़ेंगे तो मुझे पता होना चाहिए कितने राज्य हैं, कितने क्षेत्र हैं, कौन से केंद्र शासित प्रदेश हैं, कितना हमारा एरिया है, कितना क्षेत्रफल, इसके बारे में सारा जितना डाटा है वो आपका अनुसूची 1 में है। अनुसूची 1 जो कहती है वही कहता है अनुच्छेद 1। अनुच्छेद 1 में भी यही है और अनुसूची 1 में भी यही है। जैसे कह सकते हैं कि वर्तमान में आपके 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो ये किस में है, तो ये अगर अनुसूची पूछेगा तो अनुसूची 1, अगर अनुच्छेद पूछेगा तो अनुच्छेद 1 के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है ना आप लोगों को, समझिएगा इसको। अब देखो यहाँ पे अब क्लियर करते हैं कि अनुसूची 1 में क्या है, संघ एवं राज्य क्षेत्र। इसमें कहा गया भारत राज्यों का संघ है, मतलब भारत जो है राज्यों का पूरा संघ है। जैसे बात करें जम्मू कश्मीर को जब भारत में मिलाया गया तो अमित शाह ने सबसे पहले एक वर्ड यूज़ किया कि भारत
राज्यों का संघ है जिसके तहत जम्मू कश्मीर जो है भारत का क्या है, क्षेत्र है, उसमें संशोधन करना संसद का अधिकार है ना। तो ये वर्ड यूज़ किए वहाँ पे। तो अब यहाँ से हम समझते हैं कि अनुसूची 1 के तहत बोला गया कि भारत राज्यों का संघ है, ठीक, इसको कोई अलग नहीं कर सकता, ये भारत का है, इसकी संसद इसमें संशोधन कर सकता है ना। तो ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। अब जैसे इसमें बात 28 राज्य और 8 केंद्र प्रदेश हैं, इसके पूरा क्षेत्रफल के बारे में आपको बताया गया है। अब इसके बाद करते हैं अनुसूची 2 के बाद में। देखो अब यहाँ पे बात करते हैं अनुसूची 2, तो यहाँ पे ट्रिक से याद करते हैं। अनुसूची 2 जो है बी पे आता है ना। अब देखो अनुसूची 1 जो है, अनुसूची जो 1 है इसको ए मान लेते हैं, 1 पे ए होता है, बी पे 2 होता है, तो बी से होता है वेतन, है ना। तो जितना भी वेतन है भारत सरकार द्वारा मनोनीत तथा नियुक्त जितने भी सदस्य होते हैं उनके जो वेतन का जो उल्लेख है वो किसमें है, अनुसूची 2 के तहत आता है ना। अब इसी के तहत जो आपका तीसरा क्वेश्चन बनता है कि अनुसूची 3, अनुसूची 3 के तहत ये आता है, देखो सी पर ऐसे याद कर सकते हैं, ट्रिक होती है, और सी से याद कर सकते हैं शपथ। अब यहां से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, एग्जाम में पूछा गया, जैसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत के राष्ट्रपति को शपथ किस अनुसूची के तहत दिया जाता है, तो अब यहाँ पे जितना कहा तो गया भारत सरकार द्वारा निर्वाचित तथा मनोनीत सदस्यों का वेतन का उल्लेख बी में, और इसमें भी कहा गया है कि भारत सरकार द्वारा निर्वाचित तथा मनोनीत सदस्यों का शपथ का उल्लेख। लेकिन समझिएगा यहाँ पे तो वेतन राष्ट्रपति की बात करता है, लेकिन यहाँ शपथ पे राष्ट्रपति की बात नहीं करता है। इसका पूरा अनुच्छेद है आपका, अनुच्छेद 52 है ना। तो इसमें अपवाद हो जाता है राष्ट्रपति, राष्ट्रपति के शपथ का उल्लेख इसमें नहीं किया गया। ये बिल्कुल याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पे। अब समझिएगा यहाँ पे तो आपको 3 बेसिक याद कर लिए कि अनुसूची 1 में है संघ एवं राज्य क्षेत्र, बी से दूसरे पे 2 होता है, 2 पे बी होता है, बी से क्या हो गया वेतन, तीसरा होता है सी शपथ, शपथ किसको होगा, बस इतना याद रखना, अपवाद राष्ट्रपति, बाकी सबके शपथ की बात करता है। अब सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट अनुसूची जो आती है वो आती है 4, अनुसूची 4। अब देखो यहाँ पे आता है डी नंबर पे आता है। डी मतलब होता है डिवाइड या बंटवारा, है ना। तो यहाँ पे जो बंटवारा है, बंटवारा की बात की गई है, किसके बंटवारा की, राज्यसभा सीटों की, राज्यसभा की सीटों की। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ देता है कि उत्तर प्रदेश, आज के ही पेट का क्वेश्चन पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की सीटें कितनी हैं। आज ही हमने अपनी क्लास में जितना भी पढ़ाया गया सारे क्वेश्चन लगभग पॉलिटी के आपके फंस गए हैं। ये क्वेश्चन मैंने बच्चों को रटवाया था बिल्कुल। तो उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की सीटें कितनी हैं, 31 हैं, है ना। तो आपको 5 राज्यों की राज्यसभा सीटें बिल्कुल याद होनी चाहिए जो टॉप होती हैं। जैसे बात करें सबसे ज़्यादा राज्यसभा सीटें कितनी हैं, 31 हैं उत्तर प्रदेश में, दूसरे नंबर पे 19 हैं कहाँ की, महाराष्ट्र की, तीसरे नंबर पे 18 कहाँ की हैं आपकी, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, और 18 हैं आपकी तमिलनाडु, और उसके बाद बचती हैं आपकी 16 और 16 ये आपकी हैं बिहार, और आपका पड़ता है बिहार पड़ता है, और पड़ता है पश्चिम बंगाल। ये आपकी सीटें दे रखी हैं जो आपको याद होना चाहिए, है ना। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, आज ही आपका पेट के एग्जाम में पूछा गया है कि राज्यसभा में उत्तर प्रदेश में सीटें कितनी हैं, तो 31 सीटें हैं। अब यहाँ पे आते हैं अनुसूची 5। अब देखो 5 होता है, 5 से होता है पिछड़ी। तो पिछड़ी जातियों के बारे में आरक्षण या प्रशासन का उल्लेख किया गया है, ठीक है। तो पूरे भारत में पिछड़ी जातियों के प्रशासन का जो उल्लेख किया गया है वो किसमें है, अनुसूची 5 में है। यही आपका अनुसूची 6 है, बस ये 4 राज्यों की बात करता है। ये पूरे भारत में प्रशासन का उल्लेख करता है और ये 4 राज्यों में बात करता है। इसको याद रख सकते हैं, AMTM, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम।
इन 4 राज्यों के बारे में उल्लेख किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वो 4 राज्यों के नाम बताइए जिसे अनुसूची 6 के तहत उनके अनुसूचित जाति या जनजातियों के प्रशासन का उल्लेख करता है। तो आपका आंसर क्या होगा? अनुसूची 6 होगा, है ना। तो ये आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको पता होना चाहिए। ज़्यादातर आपके अभी पूछा जाता है, जैसे आपके दलित राष्ट्रपति सबसे पहले अनुसूचित मतलब कह सकते हैं कौन सी बनी है, आपकी द्रौपदी मुर्मू बनी है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जनजाति, पहली जनजाति राष्ट्रपति, तो ऐसे यहाँ से क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है किस अनुसूची के तहत प्रशासन में इनका उल्लेख किया गया है, तो अनुसूची 5, अनुसूची 6 के तहत, है ना। फिर इसके बाद आते हैं अनुसूची 7। अनुसूची 7 में सूची दी रखी है आपकी। सूची कितनी है? 3 है। एक आपका है संघ सूची, दूसरा है राज्य सूची, तीसरा है समवर्ती सूची, है ना। तो आपकी ये 3 सूची दी हैं किसमें? अनुसूची 7 में। अब समवर्ती सूची कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से ली गई है ना। तो ये अब पूछा जाता है कि संघ सूची में कितने विषय हैं, तो इसके हमेशा बदलते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं। जैसे इसमें अभी 100 हैं, कहीं कहीं पे आपका 97 मिलेगा, तो ये बदलते रहते हैं, इसको चेंज होता रहता है। जैसे इसमें अभी आप 49, 52 भी रहता है। समवर्ती में आपका जो है इसमें 69, इसमें या तो आपका 69 मिलेगा या तो 70 के आसपास मिलेगा। इसमें आपका 49 या 52 के आसपास मिलता है, ठीक। तो इसका जो डाटा होता है आपको पेपर जब देने जाना है तो आपको पहले देख लेना है कि इसमें क्या होता है, ठीक है, क्योंकि कभी भी बढ़ जाती हैं, कभी भी घट जाती हैं। जैसे बात करें फॉरेस्ट की बात करें तो फॉरेस्ट विभाग जो था पहले संघ सूची के अंदर आता था, अब वो समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है, ठीक। तो ये चेंज होते रहते हैं, तो इसका जो आप करंट का डाटा ही पढ़ के जाइएगा एग्जाम देने। अब इसके बाद करते हैं अनुसूची 8। अनुसूची 8। अब देखो अनुसूची 8 में भाषा की बात करते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक अनुसूची 8, इसको एक बार दोबारा जब हम आपको पढ़ाएंगे तो पूरा एक साथ एक्सप्लेन करेंगे। कम से कम 1 घंटे का टॉपिक ही आपका है जो अलग से पढ़ाया जाएगा। जैसे भाषा की बात करें तो भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है वर्तमान में? तो 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। लेकिन ये 22 अब प्राप्त है, लेकिन मूल संविधान में कितनी प्राप्त थी? 14 थी, है ना। तो यही से क्वेश्चन बनता है कि 14 से जो 22 भाषाएं हुई कौन कौन सी जोड़ी गई, कब जोड़ी गई, किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई, ये पूरा A to Z आपसे पूछा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है। अब देखो जो पहला 14 भाषाएं थी मूल संविधान में, आपको याद होना चाहिए, वर्तमान में कितनी है? 22। तो पूछा जाता है कि 15वीं भाषा कौन सी जोड़ी गई, कब जोड़ी गई, किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई? तो याद रखिएगा ये पहली जोड़ी गई 21वें संविधान संशोधन 1969, और ये जोड़ी गई थी सिंधी। ये 69 नहीं, यहाँ पे 67 होगा, है ना। और कौन सी जोड़ी गई? सिंधी जोड़ी गई। तो कितनी भाषाएं हो गई? 15 हो गई। अब देखो 21 के बाद में आता है आपका 71, है ना, 50 साल के बाद, मतलब 50 नंबर बाद कह सकते हो। 50 जोड़ने के बाद कितना आ जाएगा आपका? 71 आ जाएगा। तो 71 जो है ये जोड़ी गई कितनी भाषाएं? इसमें जोड़ी गई 3 भाषाएं, और 3 भाषाओं जो नाम है आप याद रख सकते हैं। नमक, नमक से ना से आपका होता है नेपाली, माँ से होता है आपका मणिपुरी, और का से होता है आपका कोकड़ी, है ना। अब ये जोड़ी गई कब? 71वें संविधान संशोधन 1992 में, ठीक। कितनी भाषाएं हो गई आपकी? पहले आपकी 14 थी, 15वीं जोड़ी गई सिंधी, उसके बाद जोड़ी गई 3 जोड़ी गई नेपाली, मणिपुरी और कोकड़ी। तो कितनी हो गई? 14 + 4 कितनी? 18 हो गई। ये याद रखिएगा, ठीक। अब देखो यहाँ पे याद रखेंगे ये 4 भाषाएं जो और थी ये कब जोड़ी गई?
तो देखो इसकी ट्रिक है, कैसे याद कर सकते हैं। पहला बस थोड़ा कठिन है, याद करना पड़ेगा। 21वें संविधान संशोधन 1967 में सिंधी जोड़ी गई। अब देखो 21 के बाद 50 जोड़ेंगे, 71 में कौन सी जोड़ेगी, तीन कौन सी, नमक तो सभी खाते हैं ना, याद रखेंगे। तो नेपाली, मणिपुरी और कोकड़ी, ये 3 भाषाएं हो गई। उसके बाद टोटल कितनी हो गई, 14 4 18। फिर जो 18 के बाद 4 भाषा जोड़ी गई, तो देखो ये लास्ट जोड़ी गई थी 1992, और यहीं से 92 ले लिया गया, 92वां संविधान संशोधन, है ना। 92वां संविधान संशोधन 2002, इसमें 4 भाषाएं जोड़ी गई। ये थी आपकी, कह सकते हो, MS धोनी बात करते हैं, तो यहाँ पे धोनी नहीं लेते हैं पूरा, है ना, MSDO ले लेते हैं। तो यहाँ पे M जो है ये होता है आपका मैथाली, S से आपका संथाली, O से आपका ओडो, और D से आपका डोंगरी, है ना। तो मैथाली, संथाली, डोंगरी और ओडो जो हैं, ये 4 भाषाएं जोड़ी गई। तो कितनी हो गई, 14 4 18, 18 4 22। तो हमारे मूल संविधान में कितनी भाषाएं हैं, मतलब अभी वर्तमान में कितनी है, 22 हैं। मूल संविधान में कितनी थी, 14 थी। ठीक, तो यहाँ से ये क्वेश्चन एक आपका जितना भी एग्जाम होता है आपका UPSSC का, पुलिस का, वो ज़्यादातर यहाँ से एक क्वेश्चन पूछ लेता है, कौन सी भाषा कब जोड़ी गई, या कितनी भाषाएं हैं, या मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी, या भाषा किस अनुसूची के अंतर्गत आता है। ठीक, तो आप यहाँ पे याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिए, अब याद करते हैं नवीं अनुसूची। अब नवीं जो अनुसूची है, अब यहाँ से अनुसूची जुड़ना स्टार्ट हुई, है ना। अभी तक 8 तक आपकी मूल संविधान में 8 अनुसूची थी, अब कितनी हो गई, 12 हो गई हैं। अब देखो जो नवीं अनुसूची थी, ये प्रथम संविधान संशोधन, प्रथम संविधान संशोधन जोड़ा गई, मतलब ये होगी प्रथम, मतलब हो जाएगी 1951 में। यहाँ पे बना था भूमि अधिग्रहण कानून, है ना। तो ये जो चीज़ें हैं आप याद रखेंगे कि नवीं अनुसूची कब जोड़ी गई। पहला यहीं से पूछा जाता है कि प्रथम संविधान 1951 में कौन सा भूमि अधिग्रहण कानून बना था। उसके बाद आपकी जोड़ी गई कौन सी, 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची जोड़ी गई, ये जोड़ी गई 92वां संविधान संशोधन 1985 में, और ये जो जोड़ी गई ये था दल बदल कानून, दल बदल कानून। ये क्वेश्चन SSC में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। SSC का फेवरेट क्वेश्चन है कि दल बदल कानून कब जोड़ा गया, तो 92वां संविधान संशोधन 1985 में, किस अनुसूची के अंतर्गत आता है, 10वीं के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है SSC में ये क्वेश्चन। और ग्राम पंचायत का अनुच्छेद 40, ये क्वेश्चन आप अगर 10 सेट उठा के देखेंगे तो 9 में मिल जाएगा आपको। ठीक, उसके बाद बात करते हैं 11वीं अनुसूची। 11वीं तो 11 से 11 होता है, 11 से ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत में क्वेश्चन पूछा था कुल कितने विषय हैं, तो कितने विषय हैं, 29 विषय हैं। ग्राम पंचायत जो है 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, कब जोड़ा गया, तो 73वां संविधान संशोधन 1992। ये इंपॉर्टेंट है कि ग्राम पंचायत कब जोड़ा गया, किस अनुसूची में कब जोड़ा गया, तो 11वीं अनुसूची में कब, 73वां संविधान संशोधन 1992 में ग्राम पंचायत को जोड़ा गया। अब यही आती है आपकी 12वीं अनुसूची। 12वीं अनुसूची है आपकी नगर पंचायत। नगर पंचायत ये कब जोड़ी गई, ये 73 के बाद सीधे याद रखना है आपको, 74वां संविधान संशोधन 1992। अब देखो यहाँ पे समझिएगा, बहुत सारी किताबें होती हैं जिनमें आपका लिखा होता है 73वां संविधान संशोधन 1992 और 74वां संविधान संशोधन 1993। गलत, अब ये दोनों जो हैं 92 में ही हुई थी, बस ये संविधान संशोधन बदलें, ये 73वां था, ये 74वां है। यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि नगर पंचायत में कुल कितने विषय हैं, तो 18 विषय हैं। ठीक, तो ये जो चीज़ें हैं आपकी ये 12 अनुसूची, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आई होंगी, और जितना भी है आपको ये समझाया गया। अभी ऐसे ही आपके एक दिन में एक टॉपिक जो पढ़ाया जाएगा वो पूरा कंप्लीट कराया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में आपको
जो है अनुच्छेद से स्टार्ट किया जाएगा और आपका शुरुआत से अनुच्छेद 1 से लगाकर अनुच्छेद 395 तक सारे कंप्लीट कराए जाएंगे। ठीक है, थैंक यू।